कोई अंडर 19 लड़का अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसको ऊपर लाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तो बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं इसको, ना ऊपर ला रहे होते हैं ना कुछ, बस लॉबियाँ बनी हुई होती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक लड़का था माजिद मजीद, उसने एक सीजन में इतने रन बनाए कि हम सब समझे थे कि ये बहुत और भी टीमों के लिए खेलेगा अंडर 19 में। फिर अंडर 19 की टीम कहीं जा रही थी और उसको ड्रॉप कर दिया सिलेक्टर्स ने, और उसके बाद आपने कुछ सुना ही नहीं उसके बाद। अब मुझे अफसोस होता है, सही मानों में जिसमें टैलेंट है वो लोग नहीं आ रहे ऊपर। एजुकेशन को छोड़ के उनको ये नजर आता है कि हाँ इसको जरा सा भी हम स्टेप करेंगे और हम हर चीज़ वो अचीव कर लेंगे जो लोगों ने की हुई है। हालांकि वो आया कि ऐसा नहीं होता। बस मेरी बैड लग रही, मेरे दौर में मोइन और राशिद 2 कीपर थे और दोनों वर्ल्ड क्लास कीपर थे। अब क्या किया जाए, मतलब किस्मत में नहीं था। उससे अच्छा कीपर नहीं है पाकिस्तान में। 17 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए खेला वो, 28 साल की उम्र में उसको किसी ने याद ही नहीं किया। इसके माने 10-11 साल हो गए उसको विल्डरनेस में। एक अच्छा लड़का है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से तो उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका टाइम है। तो मुझे ये था कि यार मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट किया तो शायद साउथ अफ्रीका टीम जाएगी तो शायद मुझे 16 लड़कों में लेके जाएं। पेशावर में वो कोई 17-18 साल की उम्र है उसकी, वो कोई 16 साल की उम्र में पाकिस्तान अंडर 19 खेला है और हर मैच में उसने 10-10 विकेटें ली हैं। और फिर वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स ने कहा कि भाई इसको तो ड्रॉप करो, फिर नहीं तो हमारा जो फेवरेट है वो तो खत्म हो जाएगा। कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इतना चांस नहीं मिला, तो फिर लड़का थोड़ा, मैंने कहा ना कि दिमागी तौर पे कंफ्यूज हो जाता है, परेशान रहता है। तो जब साउथ अफ्रीका टीम गई और मेरा नाम नहीं आया तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार अली साहब, आपकी क्रिकेट शायद एक टेस्ट तक थी और ख़त्म हो गई। यहाँ आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है जो आपको नौकरी भी अच्छी दे रहा है। वो हमारे सिस्टम की वजह से वो जिंदगियां खराब हो रही। अब ये जो आदमी है ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा। वो फास्ट बॉलर्स जैसे हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्यों? कि दे कैन सी के टेलीविजन जो आई है ना, ये एक बहुत बड़ा चेक आ गया है हर किसी पे, और उनको वो दिखता है कि ये हमसे इंफीरियर बॉलर्स हैं मगर ये खेल रहे हैं और हम नहीं खेल रहे। बेसिकली स्ट्रगल उन प्लेयरों का आते हैं जिनके पीछे बिल्कुल सपोर्ट ना हो। फिर आपको चाहिए कि आप क्रिकेट छोड़ दें और आगे ऊपर अल्लाह है। छोड़ देते हैं बेचारे, काम करने लग जाते हैं, कोई फैक्ट्री में लग जाता है, कोई किधर लग जाता है। टेस्ट प्लेयर की तनख्वाह ग्राउंड मैन है, टेस्ट प्लेयर इस कराची में पिच बना रहे हैं 5-5 हज़ार रुपए में। टेस्ट प्लेयर कम बैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि आप फिर एक नए सिरे से शुरू करते हैं। बच्ची भी है मेरी एक माशाल्लाह, क्रिकेट में आए। असगर अली शाह में शाह साहब ने मुझे जॉब दी क्योंकि उस वक्त बिल्कुल मैं मतलब टोटल लॉस जिसको। वो तो शुक्र करें अल्लाह ने उसकी इतनी हिम्मत दी हुई है कि वो नौकरी कर रहा है, नहीं तो जो ग्लैमर टेस्ट क्रिकेट का होता है उसके बाद आदमी को नौकरी ना मिले, घर में फाके हो तो वो खुदकशी कर ले। अगर इस किस्म की ट्रीटमेंट दी जाती प्लेयर को, अगर सर्कमस्टांसेस नॉर्मल होती, तो कैन यू इमेजिन एनी लोकल एसोसिएशन पुटिंग अप विद दिस ट्रीटमेंट ऑफ देयर प्लेयर्स? जब भी मैं बाहर होता था टीम के लिए, मैं डिसाइड नहीं होता था। इस सेंस में डिसाइड नहीं होता, मैं डिसाइड होऊंगा तो फिर मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा। पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, जो लोकल एथलीट, उसे एक फिक्र है, उसे एक टेंशन है, मुझसे बुरा प्लेयर खेल सकता है। कैच छोड़े जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई विकेट कीपर ही नहीं है पीछे। अभी लास्ट मैं बैंक से सीजन खेला, उसमें मैंने 9 कैच पकड़े एक मैच में। जो पाकिस्तान 1 साल क्रिकेट खेले, 2 साल खेले, 3 साल खेले, वो है मुतमईन। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाले का कोई स्टेटस नहीं है। मुझे तो बहुत सपोर्ट थी घर से, बैकग्राउंड से, पैसों से। वालदा जमा करती थी पैसे BC से, ये वो कराती थी। मैं कभी किराया वराया देती थी, कभी मना नहीं हुआ। तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। बहुत पैसे वाले प्लेयर्स, चाहे वो कितने भी गिफ्टेड हो, उनमें वो परसिस्टेंस नहीं होती कि वो जाएं और फिर खेलते रहें और फिर फाइनली बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएं। सकलैन मुश्ताक था, बहुत गरीब था। मोहम्मद यूसुफ था, वो भी बहुत गरीब था। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। राना नबी था, वो भी गरीब था, बड़ी हार्ड वर्क की इन्होंने। रात दिन उन्होंने ग्राउंड में लगाया, अल्लाह उन्होंने कामयाबी दी। उनके पास और इतने ऑप्शंस खुले हुए होते। एक तो यही ऑप्शन है कि बाप का पैसा है। टेस्ट क्रिकेट 1 साल खेलेगा, 7 पुश्तों को बैठ के खिला देगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट 10 साल या 15 साल खेल ले, वो 2 आदमी को नहीं खिला सकता। तो जो बंदा गरीब होता है वो क्रिकेट कैसे खेलेगा? अब वो काम करेगा तो घर वाले खुश है, वो क्रिकेट के घर वाले नाराज है। पढ़ाई अपनी साथ रखें, वरना जैसे कि हमारे साथ हुआ कि हम
पाकिस्तान मतलब एक समझ लें टॉप क्रिकेट खेलने के बाद एकदम से बाहर हो गए, पढ़ाई भी नहीं जारी रखी। अगर पढ़ाई जारी रखते तो शायद किसी बैंक में लगे होते या कहीं और किसी अच्छी एसोसिएशन में होते, किसी भी डिपार्टमेंट में होते। बेकार है, टाइम ज़ाया कर रहे हो। अगर वो सब मतलब वो घर से उसको सपोर्ट है, कर सकता है, किराया वराया अफोर्ड कर सकता है, लंच वंच दोपहर का बॉल वॉल तो खेल ले, वरना अदरवाइज़ मेरी यही एडवाइस है कि अपना जॉब करे। तो गरीब आदमी को क्रिकेट खेलने का मेरे हिसाब से हक नहीं। किस किस से मांगेगा, क्या क्या मांगेगा भाई। So everything possible is being done by an ad hoc system to destroy cricketers and their careers.